नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो किसी भी सरकारी नौकरी को पाने से पहले, किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करने से पहले आपको उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड के बारे में। कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे, जैसे कि शॉर्ट हैंड को सीखने में कितना समय लगता है और कौन सी बुक से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आप कम समय में बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट हैंड सीख पाएँ। तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और इस चैनल के जरिए मैं आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाता हूँ। तो प्लेलिस्ट में आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यूयरा कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो आसानी से आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफी को सीखने में कितना समय लगता है। तो स्टेनोग्राफी का कोई इसके अंदर कोई ड्यूरेशन नहीं है। जैसे ग्रेजुएशन होती है 3 साल की, तो इसके अंदर कोई कोर्स ड्यूरेशन नहीं है कि इतने साल में आप इतने महीने में शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। तो वो शॉर्ट हैंड सीखना डिपेंड करता है स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे, रेगुलरिटी पे एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कितने देर आपको प्रैक्टिस करते हैं, कितनी आपकी कैपेबिलिटी है कुछ नया सीखने की, और कैसे आप रेगुलरिटी के साथ शॉर्ट हैंड सीखते हैं। तो वैसे तो हम शॉर्ट हैंड को इसके अंदर 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे है इसका बेसिक पार्ट और दूसरा आता है इसका एडवांस लेवल में पार्ट। तो बेसिक पार्ट में इसके अंदर सभी रूल्स होते हैं, जितने भी शॉर्ट हैंड बुक के अंदर रूल्स पढ़ाए गए हैं, तो सभी आपको रूल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने होते हैं। वो आपको प्रैक्टिस से सभी रूल्स याद होते हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो सभी रूल्स आपको आसानी से लर्न होते रहेंगे। तो उसके बाद आता है इसके अंदर एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में आपकी इसके अंदर स्पीड बनवानी होती है। जैसे आपकी डी ग्रेड के लिए मांगते हैं 80 वर्ड पर मिनट, एसएससी के स्टेनोग्राफर एग्जाम में डी ग्रेड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट इसके अंदर स्पीड मांगी जाती है, एंड सी ग्रेड के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। तो ये स्पीड आपको इसके अंदर गेन होती है। उससे स्टूडेंट्स से आगे भी निकल जाते हैं, 120 वर्ड पर मिनट, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इसके अंदर आपकी कैपेबिलिटी, रेगुलरिटी एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितने दिनों में आप सीख सकते हैं। वैसे तो आप 6 मंथ के इसके अंदर बेसिक मान लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 6 मंथ से पहले भी इसके अंदर कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स को, बेसिक के पार्ट को, और 6 मंथ के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कि उनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बाकी आप इसके अंदर ज़्यादा टाइम देंगे, जैसे आपका दिन में आपने 8 घंटे दिए आपने शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस करने में, तो आप इसके अंदर जल्दी कोर्स सीख जाएंगे। अगर आप 8 घंटे से, जैसे आपने 2 घंटे दिए स्टूडेंट को सीखने में, टाइम निकालने में, प्रैक्टिस करने में, तो आपको उसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, रेगुलरिटी पे एंड कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका एडवांस लेवल आता है। तो एडवांस लेवल में भी आप इसके अंदर 6 मंथ मान लीजिए, 6 मंथ के अंदर आपको उसके अंदर स्पीड गेन करनी होती है 100 वर्ड पर मिनट की, 120 वर्ड पर मिनट की इसके अंदर स्पीड गेन करनी होती है। तो पूरा 1 ईयर का कोर्स मान के चलिए। उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स को, और कुछ स्टूडेंट्स के बाद भी इसके अंदर लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट की पूरी कैपेबिलिटी, रेगुलरिटी एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो पूरी तरह शॉर्ट हैंड सीखना स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जॉब करते हैं, जॉब करने के साथ साथ वो शॉर्ट हैंड करते हैं, शॉर्ट हैंड को कम समय दे पाते हैं। तो कम समय देंगे तो आप शॉर्ट हैंड को सीखने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पूरा टाइम ही अपना शॉर्ट हैंड को देते हैं, तो वो कम समय में शॉर्ट हैंड सीख जाते हैं। तो अगर आप टाइम ज़्यादा देंगे तो आपको कोर्स की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, अगर आप टाइम कम देंगे आपकी कोर्स की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह आपको शॉर्ट हैंड सीखनी होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सी बुक से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं बेसिक कोर्स की, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ रखी गई है। 6 मंथ से पहले भी आप उसको सीख सकते हैं। और कौन सी बुक से आपको शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, तो पिटमैन की 2 बुक है। पहली है ओल्ड एडिशन, जिसके अंदर डिफ़िकल्ट रूल है, एक्सरसाइज ज़्यादा है, उसको शॉर्ट हैंड की आपकी ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। दूसरी आती है न्यू एडिशन, जो है आपकी पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यूयरा, ये वाली बुक है। तो इसके अंदर आपके चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर है,
140 एक्सरसाइज है। इसके अंदर रूल्स भी इजी दिए गए हैं और इसकी टाइम ड्यूरेशन भी कम है, तो इसके अंदर से भी आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो मैं इसी बुक से शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ और आपको प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसकी एक की भी आती है जो इसके अंदर शॉर्ट हैंड में लिखा गया है एक्सरसाइजेज में, तो वही आपको इसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसकी एक की है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सभी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जितनी भी इसके अंदर शॉर्ट हैंड में लिखी है वो आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये दोनों बुक है, तो इनसे आप शॉर्ट हैंड बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांस लेवल की। तो बेसिक लेवल के बाद आपका एडवांस लेवल आता है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ लगभग रखी गई है। 6 मंथ से पहले भी आप इसके अंदर कर सकते हैं या 6 मंथ के बाद भी आपका टाइम लग सकता है। आपकी इसके अंदर कैपेबिलिटी, रेगुलरिटी एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो एडवांस लेवल में आपको स्पीड गेन करनी होती है। तो स्पीड गेन आप कैसे करेंगे? तो स्पीड गेन करने के लिए आपकी जितनी भी पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक के अंदर एक्सरसाइज है, सीन एक्सरसाइज होती हैं, तो उन एक्सरसाइज को आपको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना है। आप 40 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और हर दिन या हर 2 दिन बाद 5-5 की अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी। तो आपको इस एक्सरसाइज डिक्टेशन को रिकॉर्ड करना होगा अपनी वॉइस में, उसके बाद आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। मतलब जब आप मोबाइल में स्टार्ट करें तो आपको शॉर्ट हैंड में उसके अंदर लिखना होगा। उसके बाद लिखने के बाद आपको उसके अंदर रीड करना होगा कि आपने क्या लिखा है शॉर्ट हैंड में। तो अगर आपने कोई भी वर्ड्स आपसे मिस्टेक्स होता है और आप रीड नहीं कर पाते हैं, तो आपको की के अंदर से देखना है कि ये वर्ड क्या लिखा गया है। तो आपको उस वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो रीड करने के बाद आपको करना क्या है, उसको जो आपने लिखा है शॉर्ट हैंड के अंदर मैटर, तो उसी मैटर को आपको कंप्यूटर के अंदर विनवर्ड सॉफ्टवेयर है, नोटपैड सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर आपकी शॉर्ट हैंड के अंदर टाइपिंग भी मांगी जाती है। अगर आपके पास टाइपिंग का कोई भी मटेरियल नहीं है, तो आप इसके अंदर रीड करने के बाद इंग्लिश में कोई भी नोटबुक में इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई भी नोटबुक में आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज की, आपको सीन एक्सरसाइज थी जिसकी आपने डिक्टेशन करी थी, आपने अपनी स्पीड बनाई थी। तो इसके बाद आती है आपकी अनसीन पैसेजेस, जिसके अंदर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसकी आपको जीडी बिस्ट की इसके अंदर मैगज़ीन आती है, जिसके अंदर 24 वॉल्यूम है। तो उन सभी 24 वॉल्यूम को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी मैगजीन्स की डिक्टेशन की। इसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ कि कैसे मैंने शॉर्ट हैंड सीखी, कैसे अपनी स्पीड बनाई और कैसे मैंने प्रैक्टिस करी। तो शॉर्ट हैंड सीखने से मैंने चैप्टर, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो मैंने भी चैप्टर्स पढ़े। शुरुआत में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आई शुरुआत में शॉर्ट चैप्टर्स पढ़ने में। जिस तरह आप इंग्लिश के अंदर सभी अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स आप पढ़ते हैं, तो आपको शुरुआत में बनाने में बनाने में दिक्कत आती थी जब आप छोटे थे। उसी तरह आप इसके अंदर कॉन्सोनेंट सीखते हैं तो कॉन्सोनेंट बनाने में आपको दिक्कत आती है। जितने भी वर्ड्स हैं तो वर्ड्स बनाने में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स थे मैंने ड्रॉ करे थे, बनाए थे, कभी टेढ़े बनते थे, कभी क्लियर नहीं बनते थे, कभी लाइन पे नहीं बनते थे, कभी लाइन से ऊपर बनते थे। तो ये सभी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो उसके अंदर मैंने रेगुलरिटी रखी अपनी पहले और डेली प्रैक्टिस करी। जितने ज़्यादा आपने कॉन्सोनेंट है, जितने आप सभी कॉन्सोनेंट्स की आपने कम से कम 20 से 25 बार या उससे भी ज़्यादा बार मैंने प्रैक्टिस करी इस कॉन्सोनेंट की। और जितने भी वर्ड्स हैं तो वर्ड्स की भी 20 से 25 बार, उससे ज़्यादा बार मैंने प्रैक्टिस करी। जब जाके मेरे जो स्ट्रोक्स हैं जो क्लियर बन पाए और सही एंगल पर बन पाए। तो जितने भी वर्ड्स हैं आपको भी ऐसे ही करना है। जितने भी आप शुरुआत में चैप्टर्स पढ़ते हैं तो रूल्स आपको माइंड में ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर रूल्स यूज़ हो रहे हैं और सभी कॉन्सोनेंट्स को आपको क्लियर बनाना है। और जितनी ज़्यादा आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो शुरुआत में आपको सभी स्ट्रोक क्लियर बनाने हैं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी वर्ड्स आपके चैप्टर से रिलेटेड आते हैं तो वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का भी आपको उसी तरह प्रैक्टिस करना है जिस तरह आपने वर्ड्स एंड कॉन्सोनेंट प्रैक्टिस करे। तो एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसके अंदर रीड भी करना है कि मैंने लिखा क्या है। रीड करने के बाद आपको टाइप भी इसके अंदर कर सकते हैं।
तो एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस कर ली, वर्ड्स भी आपको इसी तरह प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ना है, मतलब मैगजीन की तरफ बढ़ना है। तो कोई भी आप पहले शुरुआत में मैगजीन ले सकते हैं, तो उस मैगजीन से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो शॉर्ट हैंड को आपको राइट भी करना है, रीड भी करना है और प्रैक्टिस भी आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो राइट में आपको सभी कॉन्सोनेंट बिल्कुल क्लियर बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं, बिल्कुल सुंदर सुंदर स्ट्रोक्स बनाने हैं।